चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, विच इज अ परफेक्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग एक खूब सुंदर परफेक्ट स्पीच है और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया है। उसी चैप्टर का हम लोग अभी फिलहाल समरी देखेंगे, सारांश देखेंगे। समरी क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। समरी जो होता है वो पूरे पाठ का सार होता है। जो पाठ 9, 10, 11 पैराग्राफ में लिखा होता है उसको 2 या 3 पैराग्राफ में समेट के सारे भावों को जब लिख दिया जाता है, सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जब लिख दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है, समरी कहलाता है। और समरी जो है वो 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। जानकारी के लिए बता देते हैं, ये 12th क्लास तक काम आएगा। प्रोज और पोएट्री इन दोनों से 5-5 नंबर का समरी आता है, यानी टोटल कितना नंबर? 10 नंबर। इसके बाद प्रोज और पोएट्री से पोएट और राइटर का नाम आता है मैच करने के लिए। तो 5 गो आएगा पोएट्री सेक्शन से और 5 गो आएगा प्रोज से। प्रोज में चैप्टर नेम रहेगा, राइटर के नाम से मैच करना रहेगा 5 नंबर। आप पोएट्री सेक्शन से आएगा पोएम का नाम और 5 गो पोएट का नाम रहेगा, मैच करना रहेगा। तो 5 और 5 ये भी कितना नंबर हो गया? 10 नंबर। क्या आसान है या नहीं है? क्योंकि पोएट और राइटर नेम जब हम भी टेस्ट लेंगे तो कई बार टेस्ट में देंगे वीकली, तो उसमें भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये 10 नंबर का फिक्स है। प्रोज और पोएट्री जो चैप्टर आप कंप्लीट कीजिएगा उसका टेस्ट में आएगा समरी लिखने के लिए। आप याद कीजिएगा तो वो भी आसान है, आप आसानी से दे सकते हैं। 20 नंबर हो गया। इसके बाद जो आप लेसन पढ़िएगा उस लेसन से क्वेश्चन आंसर आएगा। तो जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो आएगा 5 गो दिया रहेगा। 10 गो क्वेश्चन और 5 गो का जवाब देना है। अब 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये भी कितने नंबर का हो गया? 2 5 10 नंबर हुआ ना। आज सबसे सुंदर क्या है भाई इंग्लिश में? तो इंग्लिश में सबसे सुंदर है वो है ट्रांसलेशन। ये फिक्स है। ट्रांसलेशन जो है 8 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 8 नंबर का। तो ये ट्रांसलेशन 8 नंबर या 5 नंबर का आएगा। तो एक ये 8 नंबर हो गया। आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 30 और 8 38। आप इसी चैप्टर को पढ़िएगा, प्रोज और पोएट्री को किताब में से पढ़िएगा, तो कम से कम प्रोज और पोएट्री को पढ़ने के पश्चात जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो किताब से 12 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। तो ये 12 नंबर का हो गया। इसके बाद और एक चीज है, एसे लिखने के लिए आता है। तो एसे जो लिखने के लिए आता है वह भी कम से कम 8 नंबर का होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारा चीज फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत? आप जोड़ लीजिए 10, 20, 30, 30, 10, 40, 2, 42, 8, 50, 50 और 8 58। 58 नंबर फिक्स है कि किताब से आएगा। एक भी चीज बाहर से नहीं आएगा। और उसी कड़ी को कंप्लीट करने के लिए हम आज देख रहे हैं सबसे पहले क्या? समरी। जो चैप्टर हमने पढ़ा है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, जो कि एक खूबसूरत भाषण है, दिया गया है किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, नालंदा प्राचीन विद्या का पीठ, इज अ ब्यूटीफुल स्पीच, एक खूबसूरत भाषण है, डिलीवर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दिया गया है भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह भारत के राष्ट्रपति थे। इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही इनिशिएट द पास्ट ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ही इनिशिएट, वह उजागर करते हैं, द पास्ट ग्लोरी, प्राचीन गौरव को, ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के, एंड प्लीड्स फॉर इट रिवाइवल, और शपथ लेते हैं इसके नवीनीकरण के लिए, इसके रिवाइवल के लिए, कि हम नालंदा विश्वविद्यालय
का जो गौरव प्राचीन में रहा है उसे फिर से क्या करेंगे, रिवाइवल करेंगे। फिर से क्या करेंगे, तो फिर से उसका पुनर्निर्माण करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेज दैट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि नालंदा इज अ रिनॉर्ड एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन। जो नालंदा है वो एक क्या है, तो प्रसिद्ध प्राचीन यूनिवर्सिटी टाउन है, विश्वविद्यालयों का शहर है। वेयर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, जहां सरकार ने निर्णय लिया है, टू इस्टैब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि वह मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना करेगी। सरकार ने यह निर्णय लिया है, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इस्टैब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत, जहां पाली और प्राकृत का अध्ययन किया जाएगा। एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, और बौद्ध साहित्य में रिसर्च किया जाएगा। एंड फिलॉसफी, और दार्शनिकता में रिसर्च किया जाएगा, फिलॉसफी में रिसर्च किया जाएगा। नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नालंदा इज द सिंबल ऑफ, नालंदा जो है वह संकेत है, ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड, सबसे गौरवमयी अवधि की, ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के। भारतीय इतिहास का सबसे गौरवमयी काल जो रहा है वह नालंदा विश्वविद्यालय का रहा है। बिकॉज ही गेस्ट फॉर नॉलेज ब्लूम्ड देयर इनटू इट्स फर्स्ट शेप, या फाइन शेप कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने ज्ञान को जो है वह प्रदर्शित किया और पुष्पित किया, देयर इन इट टू इट्स फर्स्ट शेप, और इसी के कारण इसे इसका पहला आकार मिला। इट बाउंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया, इसने एशिया के बहुत सारे हिस्सों को जोड़ दिया। इट बाउंड, इसने बांध दिया, इसने जोड़ दिया, वेरियस पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के ढेर सारे हिस्सों को, विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिंक से, ज्ञान के केंद्र से। देयर वर नो रेशनल एंड नेशनल डिस्क्रिमिनेशन, वहां कोई भी राष्ट्रीय और नस्लीय भेदभाव नहीं था। इन द फील्ड ऑफ नॉलेज देयर, ज्ञान के क्षेत्र में, वहां ज्ञान के क्षेत्र में नालंदा में कोई भी रेशियल डिस्टिंक्शन नहीं था, कोई भी नस्लीय भेदभाव नहीं था, ना ही कोई नेशनल डिस्टिंक्शन था, ना ही कोई राष्ट्रीय भेदभाव था। इट वॉज द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्फ्यूजनेस, यह एशिया के चेतना का क्या बन चुका था, केंद्र बन चुका था। कौन, नालंदा विश्वविद्यालय। बच्चे जहां से पढ़ते हैं वहीं की पढ़ाई की चेतना न उनके मन में रहती है। बच्चे जहां पढ़ते हैं, शिक्षक जो समाज का उत्तरदायित्व तो बच्चों को समझाते हैं, राष्ट्र का उत्तरदायित्व तो जो बच्चों को समझाते हैं, वही तो उनके मन मस्तिष्क में रहता है। तो जिस प्रकार से नालंदा ने अपने पाठ्यक्रम को डिजाइन किया था, उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के बाद सभी बच्चे जो एशिया से आते थे वो जा करके अपने यहाँ नए नए समाज का निर्माण करने लगे। वह समाज दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता गया, ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में। इस तरीके से पूरे एशिया का चेतना का केंद्र बिंदु ही कौन बन गया, नालंदा बन गया। महात्मा बुद्धा एंड महावीरा वर एसोसिएटेड टू द प्लेस, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर दोनों लोग इस स्थान से जुड़े हुए थे। इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सारीपुत्रा, यह जो स्थान है वह सारीपुत्रा का क्या है, तो बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस का मतलब जन्म स्थली है। सारीपुत्रा की जन्म स्थली जो है वह नालंदा है, और भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जो है वह इस स्थान से जुड़े हुए हैं। अर्थात इस स्थान से जो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध है वह दोनों जुड़े हुए हैं, और उनके ही नेतृत्व में यह नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह संचालित हुआ करता था। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। इट इमर्ज्ड एज अ फ्लरिंग यूनिवर्सिटी, इट इमर्ज्ड, यह विकसित हो गया, एज अ फ्लरिंग यूनिवर्सिटी, एक उभरते हुए प्रख्यात विश्वविद्यालय के रूप में, सम टाइम इन द गुप्ता एज, यानी गुप्त काल के समय में। गुप्त काल के समय में नालंदा विश्वविद्यालय एक फ्लरिंग यूनिवर्सिटी के रूप में इमर्ज्ड हो गया, एक उभरते हुए बड़े विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाने लगा। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न, नालंदा यूनिवर्सिटी का उदय हुआ था, जन्म नहीं, क्या हुआ था, उदय। बॉर्न का मतलब जन्म लेना होता है, पर यहां बॉर्न का मतलब उदय होना। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न, नालंदा यूनिवर्सिटी का उदय हुआ था, विथ द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी,
लोगों के दान पुण्य के किए गए धन से एंड डोनेशन, और जो समर्पण स्वरूप जो दान दिया गया था उस दान की राशि से, चैरिटी से और डोनेशन से, लोगों के द्वारा जो चैरिटी किया गया था, लोगों के द्वारा जो दान दिया गया था, उस संपत्ति से नालंदा विश्वविद्यालय का उदय हुआ। बाय द टाइम ऑफ वेन टी सेंग, जब वेन टी सेंग का समय था, और चाइनीज पिलग्रिम्स, जो चाइनीज यात्री था, इट हैड 6 लार्ज विहारास, यहाँ पर 6 बड़े बड़े विहारास थे। अकॉर्डिंग टू 8th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन, 8वीं शताब्दी के इंस्क्रिप्शन के अनुसार, शिलालेख के अनुसार ऑफ यशोवर्मन, और वह शिलालेख किसके काल का है? यशोवर्मन के काल का है। उसके अनुसार 8वीं शताब्दी में ऐसा बताया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 6 बड़े बड़े विहार हुआ करते थे। द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर ऑफ द हॉल, जो आर्किटेक्चर था, जो बनावट था, जो डिजाइन था, एंड स्कल्पचर्स ऑफ द हॉल, और जो पढ़ाई वाले हॉल में स्कल्पचर बना हुआ था, जो डिजाइनदार मूर्तियां बनी हुई थी, कंटेन्ड रिच ऑर्नामेंटेशन, वह दिखाती थी समृद्ध लुक को, समृद्ध लुक को मतलब समृद्ध दृश्य को, एंड ब्यूटीफुल आइडल्स, और खूबसूरत मूर्तियों को। द टीचर एंड स्टूडेंट्स वर फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक वरीज, जो शिक्षक हैं और जो विद्यार्थी हैं वह स्वतंत्र हुआ करते थे। किससे? तो इकोनॉमिक वरीज से, आर्थिक चिंताओं से। बिकॉज देयर रेवेन्यू ऑफ 200 विलेजेस, क्योंकि 200 गांव का जो रेवेन्यू था, 200 गांव का जो आमदनी था, कंप्लेक्टेड द रिकरिंग एक्सपेंडिचर, वह कंप्लीट किया करता था जरूरतमंद जरूरतों को नालंदा विश्वविद्यालय के। बाय द टाइम ऑफ इत्सिंग विजिट, जब इत्सिंग विजिट किया था, जब चाइनीज यात्री इत्सिंग यात्रा किया था नालंदा विश्वविद्यालय का, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की जितनी भी जरूरतें हुआ करती थी वह 200 गांवों के रेवेन्यू से पूरी हो जाया करती थी। इसीलिए जो स्टूडेंट्स थे और जो टीचर्स थे वह इकोनॉमिकल वरीज से फ्री थे, स्वतंत्र थे। इंटरनेशनल रिलेशंस वर आल्सो मेंटेन्ड, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वह भी मेंटेन किए गए थे, वह भी व्यवस्थित किए गए थे बाय नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा। टीचर्स पेड इंडिविजुअल अटेंशन, टीचर्स पे शिक्षक दिया करते थे इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान, टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ दियर स्टूडेंट, शिक्षा देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तिगत ध्यान दिया करते थे। कौन? एजुकेटर्स लोग, टीचर्स लोग। स्कॉलर्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान एंड मंगोलिया, जो स्कॉलर्स हुआ करते थे चाइना के, तिब्बत के, तुर्किस्तान के, मंगोलिया के, केम टू स्टडी, वह यहाँ अध्ययन करने आए, एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर, और उन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध साहित्य को संग्रहित किया, अर्थात उसके बारे में ज्ञान अर्जित किया। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी था सबसे बड़ा लाइब्रेरी था, सबसे बड़ा पुस्तकालय था, विच वॉज डिस्ट्रॉयड इन द 12th सेंचुरी, जिसे 12वीं शताब्दी में डिस्ट्रॉय कर दिया गया बाय द अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम है, वॉज ड्रॉन अप विथ ग्रेट विजडम, उसे बनाया गया था एक विशाल और समृद्ध विजडम को सोच करके, एक साम्राज्य बनाने का उद्देश्य रख करके, और पाठ्यक्रम को उस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि सभी लोग पढ़ने के बाद उस महान साम्राज्य को बनाने में मदद करेंगे। और महान साम्राज्य कैसा? महान साम्राज्य ऐसा जहां पर सभी लोग प्रेम भाव से रहें, महान साम्राज्य ऐसा जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की सोच के अनुसार बने। ऐसा महान साम्राज्य की बात बनाने की जा रही है, क्योंकि ये दोनों लोग ही खुद ही डिवोटी हैं, ये दोनों खुद ही संत हैं, तो इन्हें कोई राज और पाठ का साम्राज्य नहीं बनाना है, बल्कि प्रेम भाव पर आधारित समाज बनाना है जहां पर सभी लोग मिलजुल करके रहें। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम था वॉज ड्रॉन अप विथ ग्रेट विजडम, उसे बनाया गया था महान साम्राज्य को ध्यान में रखते हुए। इट हैज मेड अ स्टडी ऑफ 5 सब्जेक्ट कंपल्सरी, नालंदा विश्वविद्यालय ने बनाया था
5 विषयों को पढ़ना जरूरी, विच इनाबल्ड द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को विकसित करता था। द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा कैरिड ऑफ द टॉर्च ऑफ नॉलेज, जो नालंदा के स्कॉलर्स थे उन्होंने ज्ञान के प्रकाश को लिया टू फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, और विदेशी देशों में चले गए। एट लास्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेज दैट, अंतिम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट टू डेवलप द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हम विकसित करेंगे मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनटू द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा के केंद्र के रूप में, लाइक एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे उच्चतर शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था, उत्कृष्ट शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था, वैसे ही हम सब शपथ लेते हैं कि मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही क्या करेंगे, रिवाइवल करेंगे, स्थापित करेंगे। और इस तरीके से उनका भाषण क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अभी वर्तमान परिवेश में क्या स्थितियां हैं शिक्षा की, और जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने पढ़ा उसमें क्या स्थितियां हैं। जमीन आसमान का अंतर है। तो जरूरत है आज के शैक्षणिक परिवेश को बदलने की और नालंदा विश्वविद्यालय के जैसे पाठ्यक्रम को विकसित करके विद्यार्थियों को शिक्षित करने की। इसके साथ ही इंग्लिश का क्लास आज यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास देखेंगे हिंदी का। कोई दिक्कत? अगला सब्जेक्ट होगा हिंदी।